मूड मुड़ाए हरी मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड से भेड़ना बैकुंठ जाए। काभाव जटा के रखा ऐसे, जे जटा रखा नहीं लंबी लंबी, इनसे भगवान नहीं मिलेगा। काभाव जटा के रखा ऐसे, मुँह काय न तरगे जी को सबा हाथ को पर है। काभाव शंख के बजाय से गदा काय न तरगा, को तो शंख ही जैसा सुर है। तो जब इनके हिसाब से वो संत नहीं है तो आपके हिसाब से असली संत कौन है फिर? मैं बता रहा हूँ, कंठी माला सुमरनी, कबीर साहब कहते हैं कंठी माला सुमरनी पहने से क्या होए, ऊपर ढूंढा साध का अंतर झीनी खोए। संत तो वो होते हैं संत जिन्हें कहते हैं। तो पर्ची निकाल के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री दिखा देते हैं, पर्ची निकाल के बता देते हैं, तुम्हारी जो जाओ सो सारी समाधान बता देते हैं। आज तक बताया तुमने लोगों ने किसी? जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखो अपने हाथन चक्कर में फंस रहे आप। आपने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची निकाल के बता देते हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री पहले वहां पर उपस्थित थे। ये पहले नहीं बता सक रहे थे कि 1:06 पे भगदड़ होने वाली है, पुलिस को वहां लगा देते, व्यवस्था बना देते, वहां भगदड़ ना हो जाए। भाई जनता का हित सोचना चाहिए कि नहीं? तब वहां कहाँ मर गए थे धीरेन्द्र शास्त्री जी? वहां क्यों नहीं बता पाया धीरेन्द्र शास्त्री जी ने? उसके बाद जब झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी, आपने देखा 350 झुग्गी झोपड़ी जल गई साधु संतों की। उनके पहनने के कपड़े लत्ते सामान सिलेंडर फट गए, सब कुछ हो गया। जब कहाँ गए थे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने? पर्ची नहीं बना के बता पाई, अनाउंसमेंट नहीं करा पाया। इनका तो हगने मूतने का भी वायरल कहती है मीडिया। वहां बता देते भैया यहाँ पर विस्फोट होने वाला है, यहाँ आगजनी होने वाली है, हजारों झोपड़ी जलने वाली है। कहाँ मर गए थे आपके धीरेन्द्र शास्त्री जब नहीं बता पाया? नमस्कार दोस्तों, हम आए हुए हैं सतलोक आश्रम में। आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। यहाँ पर एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और दूसरी तरफ जो कि हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के शिष्य हैं। तो दोनों लोग आपस में विवाद कर रहे थे। हमने सोचा क्यों ना इनकी वीडियो हम लें और आप तक पहुँचाएं। इनके क्या क्वेश्चन है और ये इनसे क्या समाधान चाहते हैं। नमस्कार सर। राम राम साहब। कहाँ से आप? मैं एमपी से हूँ। क्या नाम है आपका? सोनू यादव। तो आप किस चीज पर विवाद कर रहे थे? मैं यहाँ आया हूँ, मेरे यहाँ से कई रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जी। वो बोलते हैं कि वहाँ चलो देखो, वहाँ की व्यवस्था देखो, और असली कबीर साहब भगवान हैं बताते हैं। जबकि हमारे यहाँ तो सभी देवी देवता जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनकी ये भक्ति छुड़वाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ जाकर देखें। जी। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई नाम ही निशान ही नहीं है यहाँ तो। जब आप आश्रम में आए तो यहाँ पे आपको आपके भगवानों की फोटो मिली ही ना? नहीं, कुछ नहीं मिला यहाँ तो। उनके नाम की कोई भक्ति भी ना मिली? नहीं, कुछ नहीं मिला यहाँ तो। सिर्फ कबीर साहब का दिखा है फोटो बस, और बीच में रामपाल महाराज जी का है। जी। तो आइए हम संत रामपाल जी महाराज जी से शिष्य से जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश की फोटो भी ना है, ना को उनके नाम की कोई भक्ति है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत दास है। कहाँ से हैं आप? मैं एमपी से रहने वाला हूँ। तो जैसे कि सर जी ने बोला कि सतलोक आश्रम में यहाँ पर उनके देवी देवताओं की कोई भक्ति ही नहीं है यहाँ पे। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़वाते हैं। रही बात ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो ब्रह्मा विष्णु महेश का इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। हर पोस्टर पर आप देखिए, यहाँ तो ठीक है, जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी समय समागम का जो प्रचार प्रसार किया है, हर जगह तीनों देवताओं के फोटो और संत रामपाल जी महाराज का और कबीर साहब का, उसमें एक बाणी भी लिखी होगी कि तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो संत रामपाल जी महाराज जी प्रथम वंदना इनकी बताते हैं और प्रथम इनकी पूजा ही करवाते हैं। जो पूजा का मतलब ये नहीं होता है कि उनके ऊपर हल्दी चावल छिड़क दें या फूल चढ़ा दें तो पूजा होती है। पूजा का मतलब होता है उनके जो यथार्थ मंत्र होते हैं, शास्त्रों के आधार अकॉर्डिंग उन मंत्रों का सुमरण देते हैं संत रामपाल जी महाराज। उनकी भक्ति हम 24 घंटे करते हैं जी। उन भक्ति करने से ही मोक्ष होगा। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि तीनों देवता हैं जी हमारे मूल के जड़, मत जैसे परमात्मा कबीर जी ने बताया है कि अक्षय पुरुष पेड़ है, निरंजन बाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। ये हमारी शाखाएं हैं, हमसे दूर थोड़ी हो सकती हैं। अगर शाखाएं कट जाएंगी तो पत्ता कहाँ लगी रहेंगी? तो हम तो पत्ते हैं, तो हमारे ऊपर वही भगवान है, हम उनकी साधना करते हैं। उनके बाद जो और ऊपर ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, हम उनकी भी भक्ति करते हैं। क्योंकि हमें अपने निर्धारित धाम जाना है, उसके लिए हमें अपने पूर्ण परमात्मा की भक्ति करना होगी। साथ में हमें यहाँ का जो इनके ऋणी हैं, जो भी देवी देवता हैं, इनके जो हम कर्ज में हैं, जो इनके यहाँ हम जैसे पानी खर्च कर रहे, हवा खर्च कर रहे, बिजली खर्च कर रहे, जो भी यहाँ का हमको मिल रहा है, तो उन देवी देवताओं का जो भी ऋण बनता है वो हम भक्ति के माध्यम से उनका चुका देते हैं। हमें तभी वो यहाँ से छोड़ देंगे, हम अपने धाम चले जाएंगे जी। तो इनका तो कहना है कि ये तो भक्ति भी कर रहे हैं, उनकी भी भक्ति कर रहे हैं, शंकर ब्रह्मा विष्णु की भी भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि उनके बिना तो यहाँ के जो
व्यवस्था है वो तो संचालित हो ही नहीं सकती है। जिन्होंने एक बात बोली अभी कि सत भक्ति से मोक्ष होता है, जबकि हमारे जो धर्म गुरु हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, और जो महाकुंभ का विशाल मेला लगा हुआ था अभी, उसमें वो कह रहे थे वहाँ जाओ पर भी लो, उससे मोक्ष होता है। और ये बता रहे हैं कि भक्ति, तो क्या हमारे धीरेन्द्र शास्त्री है वो गलत भक्ति बता रहे हैं क्या इनके हिसाब से? तो इनके गुरुजी का कहना है कि जाइए महाकुंभ में नहाइए, वहां से मोक्ष पाइए, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी ने बोला था, न्यूज चैनलों में बहुत वायरल भी है, उन्होंने कहा था जो महाकुंभ प्रयागराज में इस समय नहीं आएगा वो देशद्रोही भी कहलाएगा। कहा था ना, देशद्रोही। जानते हो देशद्रोही किसे कहते हैं? मतलब ये जी सही कहा था उन्होंने, सही कहा था। देखिए तो बोल रहे हैं उन्होंने सही कहा था ये चीज। मैं इन मतलब वैसे मुझे नहीं बोलना चाहिए, इन्हें अंधभगत बोलते हैं। बताइए, वो कह रहे हैं देशद्रोही। कौन सी धारा में लिखा है? किसी संविधान की धारा में लिखा है कि जो कुंभ में नहीं जाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा? कौन सी धारा में लिखा है? कौन से लिखा है किसी में? धारा में नहीं लिखा, लेकिन वो हमारे धर्म गुरु हैं तो वो सही ही बता रहे होंगे। फिर इसके बाद आपको पता है वहां जाने के बाद उन्होंने कितनी संख्या बुलाई? वहां जाने के बाद जब भगदड़ हो गई, उस रात में हजारों लोग मर गए। तो उसके बाद क्या हुआ जानते हो? हजारों परिवारजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनकी लाश तक नहीं मिली उनको। उन लोगों वो मरे नहीं है, उनका मोक्ष हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री बता रहे हैं उनका मोक्ष हुआ है। मतलब देखो कितनी भोली जनता है। अगर एक साधु कह दे कि मरे नहीं है, मोक्ष हुआ है उनका, बताओ भाई, सब कोई मोक्ष चाहता है। आप लोग भी यहाँ मोक्ष के लिए ही आए हो ना, और वहाँ भी जो जा रहे हैं वो श्रद्धालु सभी मोक्ष के लिए जा रहे हैं। लेकिन मरने से मोक्ष होता है क्या? अरे मरने से मोक्ष होता तो वहाँ पर पहले जो साधु संत आपके गए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी भी गए हैं, वो भक्ति किस लिए कर रहे हैं? मोक्ष प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। कुंभ में नहाने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं। या तो आपके धीरेन्द्र शास्त्री मोक्ष के लिए कर रहे हैं सब कुछ, की नहीं? तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तो गंगा जी नहाते ही नहीं है। यहाँ पहले मेरी बात का उत्तर दीजिए। आपके जो गुरु हैं, जितने भी वहाँ पे धर्म गुरु हैं, इस समय प्रयागराज में सभी जितने भी भारत के धर्म गुरु हैं सब इकट्ठे हैं। जितने भी बाबा वहाँ पर हैं सब इकट्ठे हैं। वो किस लिए गए हैं? मोक्ष प्राप्ति के लिए गए। फिर ये लोग क्यों नहीं मर गए? जनता को मरवा के मोक्ष दे रहे, ये क्यों नहीं मर गए? इन लोगों को मर जाना चाहिए, मोक्ष ले लेना चाहिए। बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या, उनका जब समय आ जाएगा मोक्ष का तो वो उनका भी मोक्ष हो जाएगा। अभी जिनका मोक्ष का टाइम था वो हो गया उनका। मतलब इनका समय था। हाँ उनका समय था, अभी तभी तो मोक्ष हुआ। इनका समय था मोक्ष का। समय इनकी ज्यादा भक्ति आती, यहाँ पर पहुँचते ही मर गए। इनकी ज्यादा भक्ति आती। तो ये साधु संत जितने हैं, ये सब पाखंडी है, इनकी भक्ति नहीं है, इनका समय नहीं आ पाया अभी तक। नहीं, उनका भी समय आएगा। पहले सब लोगों का वो उद्धार करेंगे, फिर उनका भी उद्धार होगा। समझिए, पहले मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो हजारों वर्ष से मैंने देखा वहाँ पर कई ऐसे ऐसे साधु संत हैं, वो एक हाथ ऊपर करके 12 साल से खड़े हुए हैं। कोई ऐसे खड़े हुए हैं, कह रहे 12 साल से मैं बैठा रही हूँ, भक्ति कर रहे। तो क्या उनकी भक्ति में कमी रही? उनका मोक्ष का नंबर नहीं आ पाया? वो जो यहाँ पर जनता गई पब्लिक, उसका तुरंत मोक्ष का नंबर आ गया, वो सब मर गए, मोक्ष हो गया उनका। उनकी भक्ति में कमी नहीं है। वो तो क्या है, यहाँ लीला कर रहा है हम सब लोगों की मुक्ति के लिए। मतलब ये साधु संत सब लीला कर रहे हैं, तो क्या ये सब भगवान है का? नहीं, संत देखिए, संत भगवान का ही रूप होता है। आप लोग पहले हमारी बात समझिए। संत किसे कहते हैं? संत की परिभाषा जानते हो? संत का मतलब क्या होता है, कौन बताना चाहेगा? वफादारी कपड़े पहनते हैं। कई संत तो ऐसे हैं जो कांटों पे लेटे रहते हैं, और कई कपड़े भी त्याग देते हैं, नंगे घूमते हैं भगवान की चाह में। इनका कहना है कि संत वो है जो बड़ी जटाएं रखे, वस्त्र त्याग दे, और एक बड़ी बड़ी जटाओं में, दाढ़ी मूछों में और मालाएं पहन दे, वो एक सच्चा संत है। देखिए, इन्होंने कहा है कि संत वो होते हैं जो भगवान कपड़े पहनते हैं या दाढ़ी रखा लेते हैं, जटाएं रखा लेते हैं, निर्वस्त्र घूमने लगते हैं, वो संत होते हैं। भाई ये बताओ, अगर निर्वस्त्र घूमते हैं तो पशु पक्षी तो दिन भर निर्वस्त्र घूमते हैं, उनसे बड़ा कोई संत होगा? उनने तो कभी बचपन से कुछ नहीं पहना है। कुत्ता देखो, वो हमेशा ऐसे घूमता है। पशु जितने घूमते हैं सब बिना कपड़े के घूमते हैं, तो क्या ये उनसे बड़े संत नहीं हुए? एक पशु की तरह घूमने वाला संत हो सकता है? या जटाजूट रखा लिया, जो वो कहते हैं, मैंने देखा वो कह रहे थे मैंने मांस खाता हूँ, मैंने 12 साल से नहीं नहाया। कोई कह रहा मैंने हजारों साल से मैं जब से हुआ हूँ मैंने नहाया ही नहीं है, मैं राख लपेटे पे घूमता हूँ, शमशान की मिट्टी खा जाता हूँ, गू खा जाता हूँ। कितने प्रकार के अब शब्द बोल रहे थे वो संत, उन्हें संत बोल रहे हैं। अब वो संत हैं? अरे भाई, आप भोली जनता है, संत की पहचान जानो। संत के लिए कहा गया है, अपनी गीता जी को पढ़ा कभी? गीता अध्याय 4 के 34 में कहा है, हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर, वो जो तुझे ज्ञान उपदेश देगा उससे तेरा कल्याण होगा। इन पाखंडियों के लिए नहीं कहा। वो तत्वदर्शी संत कौन होगा, उसकी पहचान बताई है गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक। उसमें कहा है, हे अर्जुन, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, इस संसार रूपी पीपल के पेड़ को जो वृक्ष को जड़ से लेकर पत्ते तक बता देगा, वही तात्पर्य को जानने वाला होगा।
वही तत्वदर्शी संत होगा। आज तक इन संतों ने बताई है जो आपके संत हैं, ये तो खुद के कपड़े नहीं पहन पा रहे, कोई जटा रखाए फिर रहे, कोई लठा रखाए फिर रहे। परमात्मा कहते हैं मूड मुड़ाए क्या हुआ, मूड मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड से भेड़ना बैकुंठ जाए। का भाव जटा के रखा ऐसे, जे जटा रखा नहीं लंबी लंबी, इनसे भगवान नहीं मिलेगा। का भाव जटा के रखा ऐसे, मुँह का न तरगे जी को सबा हाथ को पर है। का भाव शंख के बजाय से गदा का न तरगा, को तो शंख ही जैसा सुर है। तो जब इनके हिसाब से वो संत नहीं है तो आपके हिसाब से असली संत कौन है फिर? मैं बता रहा हूँ, कंठी माला सुमरनी, कबीर साहब कहते हैं कंठी माला सुमरनी पहने से क्या होए, ऊपर ढूंढा साध का अंतर झीनी खोए। संत तो वो होते हैं संत जिन्हें कहते हैं। तो पर्ची निकाल के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री दिखा देते हैं, पर्ची निकाल के बता देते हैं, तुम्हारी जो जाओ सो सारी समाधान बता देते हैं। आज तक बताया तुमने लोगों ने किसी जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखो अपने हाथन चक्कर में फंस रहे आप। आपने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची निकाल के बता देते हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री पहले वहां पर उपस्थित थे। ये पहले नहीं बता सक रहे थे कि 1:00 पे भगदड़ होने वाली है, पुलिस को वहां लगा देते, व्यवस्था बना देते, वहां भगदड़ ना हो जाए। भाई जनता का हित सोचना चाहिए कि नहीं? तब वहां कहाँ मर गए थे धीरेन्द्र शास्त्री जी? वहां क्यों नहीं बता पाया धीरेन्द्र शास्त्री जी ने? उसके बाद जब झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी, आपने देखा 350 झुग्गी झोपड़ी जल गई साधु संतों की, उनके पहनने के कपड़े लत्ते सामान सिलेंडर फट गए, सब कुछ हो गया। जब कहाँ गए थे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने? पर्ची नहीं बना के बता पाई, अनाउंसमेंट नहीं करा पाया। इनका तो हगने मूतने का भी वायरल कहती है मीडिया, वहां बता देते भैया यहाँ पर विस्फोट होने वाला है, यहाँ आगजनी होने वाली है, हजारों झोपड़ी जलने वाली है। कहाँ मर गए थे आपके धीरेन्द्र शास्त्री जब नहीं बता पाया? व्यवस्था तो बनी ना, सरकार की व्यवस्था बनी है वहाँ पर, क्यों नहीं बनी है? वहाँ पर सरकार की व्यवस्था बनी है, सभी को सरकार ले गई और उनको एडमिट कराया गया, उनकी देखभाल की गई। तो सरकार, आपने कहा सरकार ले गई, सरकार तो वो सभी की है। सरकार से क्या संतों का बड़ापन हो जाएगा? संत लेके गए, संतों ने बता दिया। धीरेन्द्र शास्त्री जी की कहाँ गई? सिट्टी पुट्टी गुम हो गई। वहां पर जितने भी साधु संत थे, जटाधारी मठाधारी लटाधारी, उनका कहाँ गया वो ज्ञान? कहाँ गई उनकी भक्ति? उन लोगों ने नहीं बता पाया, उनकी शक्तियां काम नहीं कर रही थी। अगर जहां पर संत थे वहां कह रहे कि सब भगवान वहां पर उपस्थित थे, जब भगवान उपस्थित थे तो वहां पर आगजनी कैसे हो गई? वहां पर हजारों लोग कैसे मर गए? कहाँ गई थी इनकी शक्तियां? क्या काम नहीं कर रही थी? ये संत नहीं है, ये पाखंडी है, तुम लोगों का खून चूसने वाले पाखंडी हैं। एक कथा का 10 लाख 12 लाख 50 लाख लेने वाले, ठीक है? जो कांटों पे लेटे हैं हमारे संत 12-12 साल से, वो भी पाखंड है। हाँ बिल्कुल पाखंड है। कांटों पे लेटने से संत हो जाएगा? बताइए, कांटों पे लेटने से कौन सा संत? उससे पूछा गया तुम कौन सा जाप कहते हो, तो वो क्या मुझे पता नहीं, मैं तो राम राम मैं तो जपता हूँ, मुझे कोई पता नहीं। जो संत है उनसे पूछ रहे भाई कौन सी भक्ति कर रहे? मैंने उसका वीडियो देखा है, वहां पे एक मीडिया वाले ने पूछा भाई तुम कांटों पे लेटे हो, कौन सा मंत्र जाप कहते हो? वो मेरे से मत पूछो। एक बाबा से पूछने गया, वो एक हाथ ऊपर करके रहा था, उससे पूछा भाई तुम इतने दिन से हाथ ऊपर किए हो, आप सोच जाते हो तो आप एक हाथ से कैसे यूज करते हो? चिमटा मारने दौड़ा, ये संतों के काम है? बताओ। एक संत से पूछ लिया कि भाई तुम कौन से नाम जपते हो, वो चिमटा लेके मार रहा है, खड़े रहा, त्रिशूल लेके उसके पीछे दौड़ रहा है। ये संत है? भगवान की भक्ति कर रहा है और उनको जाके तुम बोलोगे तो वो तो मारेंगे, वो तो अपने ध्यान में लगे हैं भगवान के। अरे संत जो होते हैं परोपकारी होते हैं, संत तो दूसरों का उद्धार करने के लिए आते हैं धरती पर। आज संत हैं, संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तुम्हारी आंखों में अगर मोतियां बिंद नहीं है, यदि है तो उनका ज्ञान सुनिए, जिससे तुम्हारा मोतियां बिंद खत्म हो जाएगा, तुम्हारे धर्म गुरुओं का हो जाए। उन गुरुओं को सुना दीजिए संत की पहचान जो हमारे शास्त्रों में लिखी है। कहाँ पे लिखी है उनकी? गीता जी में लिखी है। गीता अध्याय 4 के 34 में मैंने बताया है। अध्याय 4 के 34 में लिखा है वो तत्वदर्शी संत जो होगा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम करो, वो कपट भाव छोड़ करके वो तुझे ज्ञान उपदेश देगा, उससे तेरा कल्याण होगा। भाई सुना है? तो नहीं सुना अभी। आपने बताया तत्वदर्शी संत, अभी तक हमें यही पता नहीं चल रहा है कि तत्वदर्शी संत क्या है। अभी तक किसी ने नहीं बताया कि तत्वदर्शी संत होता है। तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है? जैसे कि इन्होंने बताया तत्वदर्शी संत की पहचान इन्होंने बता रख दी है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, मैं देखूंगा अपने यहाँ गीता में देखूंगा। लेकिन इनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि मोक्ष कैसे होता है? ये बता रहे थे मोक्ष कहाँ, कहीं प्रमाण है मोक्ष का? तो इनका कहना है कि मोक्ष कैसे होगा? देखिए, अगर जो हमें गंगा नहाने से मोक्ष ना मिला, धीरेन्द्र शास्त्री के ज्ञान से मोक्ष नहीं मिल रहा है और महाकुंभ नहाने से मोक्ष नहीं मिल रहा है, तो इनको मोक्ष फिर कैसे मिलेगा? देखिए, मोक्ष का अधिकारी जो संत होता है, जो तत्वदर्शी होता है, जो वो सत भक्ति देता है, उस सत भक्ति से मुक्त होता है। मोक्ष के लिए हमारी गीता जी में स्पष्ट लिखा हुआ है। गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत्सत 3 निर्देश, आखिरी निर्देश है तेरी लिए अर्जुन, उस सच्चेदानंद घन ब्रह्म का मंत्र।
जिसे मोक्ष प्राप्ति होगी। इसके लिए गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, हे अर्जुन, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म शाश्वत धाम को प्राप्त होगा, लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आएगा, स्पष्ट लिखा है। तो वो तत्वदर्शी संत आज जो गीता के अनुसार है, वो आज तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा दूसरा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आज तक जो सृष्टि रचना है, और मूलम अधः शाखम, इस संसार रूपी पीपल के पेड़ की जड़ से लेके पत्ते तक बताने वाला कोई संत नहीं था। वो आज केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डाल, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। इस पत्ते रूपी संसार को हमको सत भक्ति जो बताई है, अभी तक हम जड़ पे ना डाल के पत्तों पे पानी डाल रहे थे, तो अब हमको जड़ की पूजा करनी है। जो हमारा जड़ कौन है उसके बताने वाला हमारा तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित किया है वो परमात्मा कौन है। वो परमात्मा कबीर जी हैं, और बिना कबीर जी के भक्ति से मोक्ष नहीं होगा। इन्होंने संतों का जो है रियल संत कौन है उनका उसका भी प्रमाण दे दिया, भगवान कौन है उसका भी प्रमाण दे दिया, गीता से और वेदों से प्रमाण दे दिया। तो अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे कहना चाहता हूँ कि गीता में जाके मैं देखूंगा, अपनी गीता खोलूंगा, उसमें देखूंगा इनने जो प्रमाण दिए हैं वो सही हैं कि नहीं है। अगर वो सही होंगे तो मैं इनकी बात से सहमत हूँ, अगर गलत हुए तो मैं आपके पास फिर आऊंगा, फिर डिबेट करूंगा जी। तो अब ये दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी ये जाके मिलान करेंगे अपने शास्त्रों से, जैसा होगा फिर हम आपको बताएंगे क्या इन्होंने नाम दीक्षा ली या नहीं ली, फिर उसके बाद में संत रामपाल महाराज जी से। अभी ये डिबेट यहाँ पे ही खत्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।